शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से मौका दिया है परमेश्वर ने कि परमेश्वर के जीवित वचन पर हम आपस में बातचीत करें। एक महत्वपूर्ण संदेश मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ और आज का संदेश है, एक शब्द आया है बाइबल में, ताड़ना करके। बहुत जगह आया है, लेकिन थोड़े से संदर्भ में आपके सामने रखूँगा। इसका मतलब क्या है, ताड़ना का मतलब क्या है, तो इसको गहराई से समझेंगे। क्या रहस्य है इस शब्द का, उसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का, उसको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं आज का दिन दिखाने के लिए, और विनती करता हूं कि प्रभु आज के दिन हमारे साथ रह के हमारी अगुवाई करें। आपने देखना शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि परमेश्वर ने मनुष्य की आयु कितनी ठहरा दी थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और हमारे यहाँ जो बाइबल स्कूल है उसका 16वां बैच 14 तारीख से आरंभ हो रहा है, अगले महीने की सितंबर 14 से। अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, 12 महीने का पत्राचार है, ऑनलाइन नहीं है। आपको बता दूं, ऑनलाइन नहीं है, कोई क्लासेस नहीं है, ना आपको हॉस्टल में आना है, अपने घर पर ही बैठकर पढ़ना है। जो बुक्स हम आपको बाय पोस्ट भेजेंगे। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी। वो आपकी बेस को मजबूत करेगा और आप एक अच्छे प्रचारक बन जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग सीख कर आज अपनी सेवकाई कर रहे हैं। तो मौका मत चूकिए, थोड़ा सा समय है, थोड़ी सी सीटें हैं। चाहते हैं तो इसी नंबर पर मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, फिर आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए, और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। परमपिता परमेश्वर, जो लोग अपने विषय देते हैं, रिक्वेस्ट जिन्होंने भेजी है, उन सबके लिए भी विनती करता हूँ, सबकी रोग बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर दे। यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को शुरू करने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि बहुत से लोगों ने शिकायत की है कि मेरे वीडियोस उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो जब मैंने खोजबीन की तो पता चला कि बहुत से लोगों के जो नोटिफिकेशन है वो बंद है। तो आपसे निवेदन करता हूं कि अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, परमिशन में जाकर परमिशन दे दीजिए, ताकि मैं जो वीडियो मैं जब अपलोड करूं तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे क्लिक करके उसे देखें। तो आज ही अभी इसी समय अपना जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के वचन में चलेंगे। वचन है कि ताड़ना का रहस्य क्या है, ताड़ना का मतलब क्या है। परमेश्वर का वचन हमें ताड़ना के विषय में बताता है, क्योंकि बाइबल में ताड़ना का अर्थ केवल सजा देना नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं ताड़ना पड़ गई, कहते हैं ना, ताड़ना पड़ गई हमारे ऊपर तो वो ताड़ना कोई सज़ा नहीं होती। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ताड़ना सज़ा नहीं है। इसका मुख्य अर्थ है गलती को सुधारने के लिए अनुशासन देना, समझाना और चेतावनी देना और सही मार्ग पर लेकर आना। मतलब जब छोटे छोटे बच्चे घर में होते हैं तो हम उनको जब डांटते हैं, कई बार हम हाथ गाल पे हाथ भी मार देते हैं हल्का सा, और पीछे भी मार देते हैं, ऐसे करके पिटाई कर देते हैं इस तरह से। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने उनको मारा है बहुत बुरी तरह, हम उनसे चिढ़ गए हैं या हम उनके साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, नहीं, हम उन्हें सुधारना चाहते हैं। बहुत से बच्चे बदतमीजी करते हैं, बहुत से बच्चे ज़िद करते हैं, गुस्सा करते हैं, घर को फैला देते हैं, बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं बच्चे। मेरा पोता है, छोटा सा है, 3.5 साल का, वो बड़ी शरारतें करता है, घर में फैला देगा, घर में सबको परेशान करके रखता है। तो हम उसे डांटते हैं, कई बार हाथ भी लगा देते हैं। तो उसे कहते हैं ताड़ना।
तो परमेश्वर भी उसी तरह से हमारे जीवन में काम करते हैं, क्योंकि हम भी परमेश्वर के बच्चे हैं और मनुष्य तो गलती का पुतला, वो गलती करता ही है। तो जब हम गलती करते हैं, एक बार परमेश्वर माफ़ कर देता है, अगर हम दोबारा करते हैं तब परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। मैं 3 संदर्भ आपके सामने रखूँगा, पुराना नियम से, नया नियम से और प्रकाशित वाक्य से। पहला हम देखेंगे नीति वचन 3 अध्याय और उसका 11 और 12 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। वही बात आ गई, जैसे मैंने बताया कि जब हम दादा दादी हैं और उसके रायन है, मेरा पोता है, उसके मम्मी पापा हैं, चाचा है उसका, तो हम लोग उसको थोड़ा सा डराते हैं, धमकाते हैं और गुस्सा करते हैं उसके ऊपर, हल्की सी पिटाई भी कर देते हैं। तो ये नहीं कि हम उसके दुश्मन हो गए, हम उसको सिखा रहे हैं। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि गलती को सुधारने के लिए अनुशासन देना, समझाना, और दूसरी बात है समझाना, चेतावनी देना या सही मार्ग पर लेकर आना। ये ऐसे नहीं करना है, ये गलत काम है, इसको नहीं करना है। तो मनुष्य जब गलती करता है तब परमेश्वर भी क्रोधित होता है, जैसे हम बच्चों पे क्रोधित हो जाते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, कितने कम नंबर लेकर आए हो, इतनी पढ़ाई करने के बावजूद भी इतने कम नंबर आए हैं, आप स्कूल जाया करो, आप छुट्टी क्यों कर लेते हो। इस तरह से बच्चों को हम डांटते हैं, फटकारते हैं ताकि वो सही रास्ते पर आएँ। हम उन्हें समझाना चाहते हैं, हम उन्हें अनुशासन में लाना चाहते हैं, हम उन्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सही रास्ते पर नहीं चलोगे तो आगे चलकर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए ताड़नाएं हमारे जीवन में आती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे नीति वचन में लिखा है कि यहोवा की ताड़ना को तुच्छ ना जान। लिखा है 11 पद में कि हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब बुरा ना मानना। मुंह ना, सबसे पहली बात लिखा है कि मुंह ना मोड़ना। इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर के सम्मुख से अलग हट जाते हैं, उसकी शिक्षा से मुंह मोड़ लेते हैं, तब लिखा है कि वो हमें डांटेगा। वो डांटेगा, मैं क्या कर रहे हो, सीधे रास्ते पर क्यों नहीं चलते हो, बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हो, प्रार्थना क्यों नहीं करते हो, आराधना क्यों नहीं करते हो। तो इस तरह से परमेश्वर को डांटेगा। ये ताड़ना का दूसरा अर्थ होता है छोटी छोटी जो प्रॉब्लम हमारे जीवन में आ जाती है ना। कहते हैं ना, परमेश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं है। तो छोटी छोटी चिंताएं जो हमारे जीवन में आ जाती हैं, छोटी छोटी बीमारियां जो हमारे जीवन में आती हैं, और ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वो क्या है, वो ताड़ना है परमेश्वर की तरफ से। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना 15 अध्याय के पहले 1-2 पद में ये लिखा है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ, मेरा पिता किसान है, और जो डाली फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले, और जो नहीं फलती उसे काट डालता है। तो जो फलती है, जो फलवंत होते, उसे छांटा जाता है। वो छटाई जब होती है, कैंची होती है किस माली के पास, वो ऐसे करके काटता है। आपको बड़ी सी कैंची देखी होगी आपने, और किसानों को भी देखा होगा, खेतों में जाते हैं तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको हल्की हल्की कटाई करते हैं, जो सूख जाते हैं पत्ते उनको हटाते हैं। तो ये छटाई होती है। ये छटाई ही हमारे जीवन के छोटे छोटे दुख हैं जो हमारे जीवन में आ जाते हैं। कभी कभी छोटा सा नुकसान हो जाता है, कहीं गिर जाते हैं तो चोट लग जाती है, कभी हल्का सा बुखार आ जाता है, खांसी जुकाम हो जाता है। ये छोटी छोटी सी ताड़नाएं हैं परमेश्वर की तरफ से। वो हमें उसमें पड़ा नहीं रहने देता, उसमें से निकालता है, हमें बस सिखाता है कि मुझे याद रखो, मुझे स्मरण रखो। हम जब भूल जाते हैं परमेश्वर को, उसकी शिक्षा से मुंह मोड़ लेते हैं, तब वो हमें डांटता है, हमें ताड़ना देता है। तब हम जब समझ जाते हैं कि इसकी ताड़ना है, क्षमा मांग लीजिए, परमेश्वर हमें सीधा सही करके हमारे साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देगा। दूसरा संदर्भ नया नियम से है, और यह इब्रानियों की पत्री है, 12 अध्याय 5 और 6 पद। इब्रानियों 12 की 5 और 6 आयत। यह लिखा है कि और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों की नाई दिया जाता है भूल गए हो, कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो हियाव ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। कोड़े भी लगाता है, तो कोड़े का भी जिक्र आ गया।
तो एक बाप अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए, सही मार्ग पर चलाने के लिए डांटता है, अगर पिटाई करता है अगर, तो वो गलत नहीं है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को जान से नहीं मारते, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए डांटते हैं, फटकारते हैं और उनकी पिटाई तक करते हैं ताकि वो सीधे रास्ते पर आ जाए। बहुत से लोगों की हमने गवाही सुनी है कि वो कहते हैं कि अगर हमारे माता पिता ने हमारी ताड़ना न की होती तो आज हम इस मुकाम पर ना होते। अगर ऐसे बाइबल हमें बताती है, नीति वचन में लिखा है कि जो लड़का यूं ही छोड़ दिया जाता है वो अपनी माता की लज्जा का कारण बनता है, वो अपनी माता की लज्जा का कारण बन जाता है, नीति वचन में लिखा है। और नीति वचन में ये भी लिखा है कि लड़के की ताड़ना न छोड़ना, अगर तू उसे मारे तो वो ना मरेगा, वरन उसके प्राण को तू अधोलोक में से बचा लेगा। तो ताड़ना बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चों की भी और हमारी भी। हमारी ताड़ना परमेश्वर करता है और बच्चों की ताड़ना हम करते हैं। वो ताड़ना कोई बुराई नहीं है, वो जान से मारने का कोई मकसद नहीं है, बल्कि सही रास्ते पर लाने का, चेतावनी देने का और अनुशासन में चलने का एक नियम है जो परमेश्वर की ओर से बनाया गया है। तो विश्वासी के जीवन में आने वाली परमेश्वर की ये जो सुधारने वाली जो शिक्षा है, अनुशासन को हमें परमेश्वर की नाराज़गी समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। हम सोचते हैं परमेश्वर नाराज़ है हमसे, चलो कोई बात नहीं, हमें इसको समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। सबोपदेशक 7 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोचने बैठे, क्यों मेरे ज़िंदगी में दुख आ गया, क्यों मैं बीमार पड़ गया, क्यों इतना बड़ा नुकसान मेरे साथ हो गया, क्यों मैं चलते चलते अच्छी खासा जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया, घुटने पे चोट लग गई, स्कूटी पे जा रहे थे, टकरा गई खंबे से, बस चोट लग गई। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी मैं आपको बताया, सबोपदेशक 7 के 14 पद में लिखा है कि सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। क्या सोचना है कि ये दुख मेरे जीवन में क्यों आया है, और ये दुख जो है ये परमेश्वर की ताड़ना है। परमेश्वर हमें सही रास्ते पर लाने के लिए हमें ताड़ना देता है। प्रकाशित वाक्य हम देखेंगे, उसका 3 अध्याय और उसका 19 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। मैं जिस से प्रीति रखता हूँ। अब हमारे घर में हमारे बच्चे हैं, हम पड़ोसियों के बच्चों को थोड़ी डांटेंगे जाके कि ये क्या कर रहे हो। हम अपने बच्चों को ही सही रास्ते पर लाएंगे। पड़ोसी के बच्चे हैं वो अपने बच्चों को देखभाल करें। इसी तरह से परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसी को तो ताड़ना देगा, जो उसके है ही नहीं उनको तो छोड़ रखा है परमेश्वर ने। हाँ, जब वो उसकी संगति में आ जाएंगे तब परमेश्वर उन्हें भी, अगर वो गलत करेंगे तब उन्हें भी ताड़ना देगा। तो लिखा है कि मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिराओ। मतलब क्या है कि गलत रास्ते से हमें हटाता है। जब परमेश्वर हमें गलत रास्ते से हटाता है तो उसका उद्देश्य हमें नष्ट करना, ख़त्म कर देना या मार देना नहीं होता, बल्कि हमें सुधारने का मकसद होता है। वो हमें सुधारना चाहता है। और ताड़ना जो है वो प्रेम से दिया गया अनुशासन है, प्रेम से दिया गया। मतलब ऐसी ताड़ना कि हमें ज़्यादा जख्म भी ना हो, हम ज़्यादा दुखी भी ना हो, हम बहुत दिनों तक बेड पे भी ना पड़े रहें, इसे कहते हैं ताड़ना। तो यह है प्रेम से दिया गया अनुशासन, जिससे मनुष्य अपनी गलती पहचाने, सुधरे और परमेश्वर के सही मार्ग पर चले। अपनी गलती को पहचान लेना, हाँ मुझसे गलती हुई है, तभी ये चीज़ मेरे जीवन में आई है। मैंने बताया आपको, सबोपदेशक 7 अध्याय के 14 पद में लिखा है कि सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। अपनी गलती को माने, अपनी गलती के बारे में सोचे कि मुझसे गलती हो गई। देखिए, शरीर से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, हम जुबान फिसल जाते हैं, जुबान से हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, अपनी आँखों से गलतियाँ करते हैं और अपने विचारों से हम गलतियाँ करते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। और हम, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात मत जान। वो ताड़ना देकर हमें सही मार्ग पर लाना चाहता है, तो उसकी ताड़ना को समझें
और सही मार्ग पर चलें, ताकि दोबारा कोई भी ताड़ना हमारे जीवन में ना आए, बल्कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो, परमेश्वर की आशीषें हम पर हों, परमेश्वर की भलाई हमारे साथ हो और वो हमारे साथ रह के हमारी अगुवाई करे और हमें ऊंचे स्थान पर लेकर जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि परमेश्वर ने मनुष्य की आयु कितनी ठहरा दी थी। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और यदि आप हमारे बाइबल स्कूल से 1 साल का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके लिखिए कि मुझे BBS कोर्स करना है। BBS मतलब बेसिक बाइबल स्टडी, जो आपके बेस को मजबूत करेगा। चाहते हैं तो नंबर पर मैसेज करके लिखिए, उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगले महीने की 14 तारीख से क्लासेस स्टार्ट है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारियाँ बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए। जब कोई छोटा सा दुख हमारे जीवन में आता है तो समझ लीजिए कहीं ना कोई गलती हुई है, जिसकी ताड़ना परमेश्वर ने हमको दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।